80 साल से फाइलों में बंद एक परियोजना को बीते कल सीएम सुक्खू, अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी ने अमली जामा पहना दिया। सालों से लगा डेडलॉक आखिरकार टूट ही गया। लाखों लोगों के पानी का सवाल, हजारों लोगों के विस्थापन की चिंता और अब आखिरकार सहमति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की, जिसे उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। एक ऐसी परियोजना जिसे भाखड़ा बांध से पहले बनाने की योजना थी। एक ऐसी परियोजना जो भारत को दूसरा सबसे ऊंचा बांध देगी। आखिर क्या है यह परियोजना, क्यों 8 दशकों तक यह अटकी रही और हिमाचल प्रदेश को इसका क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। यमुना की सबसे बड़ी सहायक तौंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि यह 80 साल पुराना है। ब्रिटिश काल में 1940 के दशक में पहली बार इस परियोजना का विचार सामने आया। इसके बाद कई सर्वे हुए, डिजाइन बदले गए, लेकिन परियोजना कभी जमीन पर नहीं उतर सकी। इस बीच देश बदल गया, राज्य बदल गए, राज्यों की सीमाएं बदल गई, सरकारें भी बदल गई, लेकिन किशाऊ बांध फाइलों में ही घूमता रहा। बता दें कि किशाऊ परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है। यह बांध दोनों राज्यों के बॉर्डर पर सांबरखेड़ा नामक स्थान पर बनेगा। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमाओं को आपस में जोड़ता है। करीब 236 मीटर ऊंचे इस बांध से 422 से लेकर 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यमुना नदी में साल भर सफिशिएंट वाटर फ्लो बनाए रखना, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में पानी की भारी किल्लत को दूर करने के लिए सालाना 517 मिलियन क्यूबिक मीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना है। इस परियोजना से केवल हिमाचल और उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जुड़े हुए हैं। और यहीं से शुरू हुआ विवाद। सवाल था कि खर्च कौन उठाएगा, पानी किसे कितना मिलेगा, बिजली में किसका कितना हक होगा, और सबसे बड़ा सवाल, सबमर्ज्ड एरिया और पर्यावरणीय नुकसान का बोझ कौन उठाएगा। इन्हीं सवालों के बीच यह परियोजना दशकों तक अटकी रही, लटकी रही। हिमाचल प्रदेश का तर्क था कि जब उसकी जमीन डूबेगी, उसके गांव प्रभावित होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव भी उसे झेलना पड़ेगा, तो वित्तीय बोझ भी उस पर नहीं डाला जाना चाहिए। दूसरी तरफ अन्य राज्यों की अपनी जरूरतें और दावे थे। यही वित्तीय और जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। लेकिन अब 16 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर सहमति जताई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल सदन में मीडिया को जानकारी दी कि वर्तमान सरकार के कड़े रुख के बाद अब नई शर्तों पर सहमति बन गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश को बिना कोई राशि खर्च किए सालाना 600 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी। प्रदेश को इस परियोजना के निर्माण या संचालन में अपने पास से कोई भी राशि खर्च नहीं करनी होगी। परियोजना में जैसे ही बिजली उत्पादन शुरू होगा, हिमाचल प्रदेश को हर साल 600 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलना तय हुआ है। इस वित्तीय लाभ से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी फार्मूले ने वर्षों से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैठक में यह भी तय हुआ कि परियोजना के जल घटक की 90% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। परियोजना के निर्माण से उत्तराखंड के 9 गांव व 1452 हेक्टेयर भूमि और हिमाचल के 8 गांव व 1498 हेक्टेयर भूमि समेत लगभग 6000 व्यक्ति प्रभावित होंगे। इस परियोजना से 1379 मिलियन यूनिट बिजली सालाना मिलेगी। किशाऊ बांध परियोजना से 97,076 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना में करीब 32 किलोमीटर लंबी झील बनना प्रस्तावित है। गौर रहे कि किशाऊ बांध परियोजना की आधिकारिक स्वीकृति लागत 2018 में लगभग 11,500 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी, जो कि अब करीबन 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होगी। हालांकि परियोजना के समर्थक इसे उत्तर भारत के जल संकट के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरणविद और स्थानीय लोग अभी भी कई सवाल उठा रहे हैं।
सबमर्ज्ड एरिया, पुनर्वास, मुआवजा, वन भूमि और आजीविका पर प्रभाव को लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार है। यानी परियोजना को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि यदि सभी औपचारिकताएं पूरी होती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है तो दशकों से कागजों में चल रही किसाऊ परियोजना पहली बार वास्तविक निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकती है। अगर परियोजना बनती है तो हिमाचल को क्या मिलेगा? बिजली में हिस्सा, मुफ्त बिजली पर रॉयल्टी, मुफ्त बिजली रॉयल्टी, सड़कें और आधारभूत ढांचा, स्थानीय रोजगार, दीर्घकालिक राजस्व और नुकसान की बात करें तो भूमि अधिग्रहण, गांवों का विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। कुल मिलाकर देखें तो किसाऊ बांध केवल एक जल विद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के पानी, बिजली और पर्यावरण के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। एक तरफ करोड़ों लोगों की जल जरूरतें हैं तो दूसरी तरफ विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 80 साल पुरानी यह परियोजना आखिरकार कितनी जल्दी जमीन पर उतर पाती है।